ओम शांति चेतन भाई जी। शांति। ओम शांति। आज हम 15/11/2003 की अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं जी। बाबा ने कहा कि मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति से फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। एक एक अव्यक्त वाणी पढ़ते जाओ और ऐसे लगता है कि बाबा रोज मतलब नया नया जैसे खजाना गुह्यते गुह्य गुह्यतम गुह्य, इस प्रकार से बाबा का ये खजाना हमको प्राप्त होता है अव्यक्त मुरलियों से। कि आज बाबा ने आज की मुरली में खास एकाग्रता के ऊपर बहुत जोर दिया है। ये आध्यात्म में तो ये एकाग्रता के बिगैर तो काम ही नहीं चलेगा। जैसे वो हम उदाहरण एक बताते हैं ना कि भाई सूरज की रोशनी से वैसे कोई कागज वगैरह नहीं जलेगा, अगर लेंस पे हम लेते हैं एकाग्र करते हैं तो वो एकाग्रता की शक्ति से वो कागज भी जल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति बहुत जरूरी है। एकाग्रता से ही तुम्हारी फरिश्ता स्थिति बनेगी जी। और हमारा लक्ष्य भी है ब्राह्मण जीवन का कि फरिश्ता बनना। तो फरिश्ता बनने के लिए बाबा ने आज बहुत ज्यादा और इसकी बहुत गहराई बताई बाबा ने कि एकाग्रता से क्या क्या प्राप्तियां होती है, वो आप विस्तार से बताना। लेकिन कहने का भाव कि एकाग्रता के बिगैर जो अध्यात्म की ऊंची स्थिति है, फरिश्ता स्थिति कहो, कर्मातीत स्थिति कहो, तो वो संभव ही नहीं है। तो बाबा कहता है कि इसलिए एकाग्रता को अपनी बढ़ाओ। और उसके लिए बाबा ने कहा कि मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। ऐसे नहीं कि चलता है होता है, नहीं। बाबा कहते हैं कि मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ उसको, तो तभी वो एकाग्रता की शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी। फिर पिछली वाणी में भी आपको याद हो कि बाबा ने कहा था कि बाबा बच्चे के टीवी देखते रहते है ना। हाँ, बाबा कहता है वतन में बच्चे पूछते भी है बाबा आप वतन में क्या करते रहते, तो बाबा कहते हैं मैं यही टीवी देखने का ही काम करता हूँ। तो सारे वर्ल्ड के विश्व के बच्चों को बाबा देखते रहता है। तो पिछली मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा जो है देखते हैं कि बच्चे बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, ब्रह्मा बाप से प्यार है, उससे मतलब उसके प्यार में कुर्बान जाने की लगन भी है, लेकिन फिर भी तो बाबा वो सारा देखते हैं कि बच्चे कैसे पुरुषार्थ करते हैं। और पिछली मुरली में आपको याद हो कि बाबा ने कहा था कि हंसी की बात, बाबा ने कहा कि बाबा को हंसी भी आती है कि बच्चे कहते हैं कि मेरा क्या करूं, स्वभाव या संस्कार ही ऐसा है। तो बाबा ने खास उस बात पर अंडरलाइन कराए थे कि आपका ओरिजिनल संस्कार क्या है। आज बाबा कहता है कि आज भी बाबा बच्चों का देख रहा है टीवी, तो बाबा कहता है कि बच्चों का चेहरे देख रहे हैं कि कितनी उसमें खुशी की परसेंटेज क्या है बच्चों के। तो वो सारा बाबा आज चेक कर रहे थे। और बार बार बाबा उसी बात पर कि सब कुछ बढ़ाने के लिए एकाग्रता की शक्ति बहुत जरूरी है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाना बहुत जरूरी है। और फिर बाबा ने आज खास मुरली में प्योरिटी के ऊपर, चेतन भाई जी, प्योरिटी के ऊपर काफी स्ट्रिक्टली बाबा ने बोला है कि बाबा ने कहा कि इस बात में जो है कि पवित्रता की जो नियम धारणाएं दी है बाबा ने, तो बाबा ने कहा इसमें अलबेला नहीं बनो कि थोड़ा सा को जो हाँ चल जाता है, ऐसे तो होता है। बाबा कहते इसमें अलबेला नहीं बनो, इसमें धर्मराज की बहुत कड़ी सजा है, इसमें से फिर बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने खास इस बात पर बहुत ज्यादा सावधान भी किया, अटेंशन भी दिलाया कि बाबा कहता है कि इस बात को माना प्योरिटी की बात को बहुत डबल अंडरलाइन करो और जीवन में धारण करो। तो इस प्रकार से बाबा मतलब बच्चों का जो है श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए बाबा ने बताया। तो मैं चाहूंगा कि अभी आप विस्तृत रूप से मुरली पर प्रकाश डालें जी। ओम शांति। ओम शांति। आज 12 जनवरी 2025 है। स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम ब्राह्मण बच्चों को ऊंचते उच्च शिक्षा दे रहे हैं। और अभी जनवरी मास चल रहा है, अव्यक्त मास कहा जाता है। ये तपस्या का मास, जिन हम आत्माओं को सहज प्राप्ति का या सहज बाप समान बनने का मास चल रहा है। अभी वरदान भी साकार
ब्रह्मा बाप के समान कैसे बने, उसके ऊपर ही सब वरदान भी हम बच्चों को रोज मिल रहे हैं। तो आज प्यारे बाबा की मुरली, एक तो खजाने, सर्व खजानों के जो मालिक हैं, तो वो प्यारे बाप दादा हम संपन्न, जो सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। और ये जो खजाने हैं बाप दादा के अलावा कोई दे नहीं सकता। ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, गुणों का खजाना है, और बाप और ये ब्राह्मण परिवार के द्वारा दुआओं का खजाना, ये सबसे बड़ा खजाना। तो बाबा ने कहा चेक करो कि ये खजाने हमारे अंदर में हैं, ये ज्ञान का इतना हमारे में भरपूरता है, गुण हमारे में भरपूर है, शक्तियाँ हमारे में हैं, दुआएं हमारे में जमा हुई है, ये चेक करो। बाबा ने कहा यदि ये हम चेक करते हैं और यदि है हमारे में अंदर, तो बाबा ने उसकी निशानी बताया है। यदि हमारे अंदर ये सर्व खजाने हैं, बाबा ने कहा सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से, है ना, माना औरों को भी, स्वयं तो खुश नजर आएगी लेकिन औरों को भी खुशी का अनुभव होगा। तो जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आए वो अनुभव करें कि भी ये अलौकिक आत्मा है, मतलब और अलौकिक खुशी वाली आत्माएं हैं। ये ऐसा दिखाई दे कि अलौकिक न्यारी प्यारी खुशी वाली आत्मा है, दूसरी आत्माएं भी खुशी का अनुभव करें। ये मतलब यदि हमारे में खजाने आते हैं तो, जैसे आप ब्राह्मण बच्चे आत्माएं जो सफेद ड्रेस पहनते हैं, बाबा ने कहा, तो दूर से ही कितनी भी भीड़ हो, न्यारी प्यारी, है ना, दिखाई देते हैं, अलौकिक लगता है कि हाँ ये देखो कैसे अलग ही दिखाई देते हैं। बिल्कुल। अन्य लोग भी पहनते हैं लेकिन जो ब्राह्मणों की जो ड्रेस है चमकदार रहेगी और उनके चेहरे से अलग अलौकिकता नजर आएगी। तो बाबा ने कहा ड्रेस से ही अनुभव होता है कि भी ये न्यारी प्यारी आत्माएं हैं। तो ऐसे ही अंदर की जो स्वच्छता है, सादगी है, पवित्रता है, वो भी दूसरों को अनुभव होगी। तो ऐसे ही आप ब्राह्मण बच्चों के चलन व चेहरे से सदा खुशी की झलक और खुश नसीबी की फलक दिखाई दे। झलक और हाँ, ये बाबा हम बता, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी आत्माएं बहुत महान दुखी हैं, संसार में अनेक प्रकार का दुख है, उसका हम वर्णन नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे दुख भरी दुनिया में हम आत्माओं का चेहरा, खुशनुमा चेहरा, जैसे प्यासी आत्माओं के लिए जैसे एक बूंद भी बहुत बड़ी होती है तो उनकी प्यास बुझ जाए, एक अंजलि के समान हो जाए, तो ऐसी खुशी की अंजलि मना आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक हो गया है अभी समय अनुसार। तो बाबा कहते हैं और ऐसे सर्व खजानों से संपन्न, सदा संपन्न हैं, भरपूर हैं या कभी कभी तो बाबा कहते हैं जैसे खजाने अविनाशी हैं तो खजाने हमारे में अविनाशी रहना चाहिए, कभी हैं कभी नहीं है, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप में चेक करना है कि ये जो खुशी है हमारे अंदर, जो हमारे खजाने हैं, यदि खजाने हैं तो हमारे में अंदर में खुशी है, तो अमृत बेले से लेकर रात तक एक जैसी रहती है या बीच में कभी गायब हो जाती है, कम ज़्यादा होता है, उसका परसेंटेज कम ज़्यादा होता है। तो फिर बाबा ने उसका एक महत्व बताया है कि ये भी चेक करना है कि हमारी मन की स्थिति एकाग्रता के ऊपर बाबा ने आज बहुत अच्छा बताया है। क्योंकि एकाग्रता हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। यदि विक्रम विनाश करने हैं तो एकाग्रता बहुत जरूरी है। जैसे कई आत्माएं होती हैं, साधु संत महात्माएं भी होते हैं, उस शरीर को भी एकाग्र करके बैठते हैं, है ना, तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यदि हमारा मन यदि एकाग्र हो जाता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मन की स्थिति को यदि हम चेक करते हैं, जैसे दुनिया में भी साइंस के साधन होते हैं, बहुत तेजी से चेक कर लेते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे मन की स्थिति को भी चेक करो कि हमारा जो पुरुषार्थ है यथाशक्ति है या शक्तिशाली है। तो बाबा ने कहा यदि मन की स्थिति यदि हमारी है तो मूल हमारा जो हो मन मना भाव की स्थिति है। मन की स्थिति को बनाना है तो मन मना भाव की स्थिति। और सबसे बड़ी यदि कोई श्रेष्ठ सेवा है
तो मनसा सेवा है ना। इसलिए कहा जाता है मन जीत जगत जीत। जगत जीत। तो बाबा ने कहा मन की गति को चेक करना है कि मन कहीं भटकता तो नहीं है। बहुत बातों में भटक जाता है, उसका हम विस्तार में नहीं जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं मन हमें चलाता है या हम मन को चलाते हैं। ये अपनी मालिकपन की स्थिति को चेक करना है। यदि हमारे में एकाग्रता है तो ये एक रस स्थिति का अनुभव होता है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव होता है और कर्मातीत स्थिति का अनुभव होता है। तो हमारे संकल्पों से व्यवहार में हमें चेक करना है कि यदि मन भटकता तो नहीं है और व्यर्थ तो नहीं जाता है। यदि व्यर्थ जाता है तो स्थिति हमारी सहज नहीं बन पाती है ना। ऐसा नहीं सोचना कि कहीं हम मन जहाँ चाहे वहाँ चले जाता है, तो ये मन के परवश हो जाते हैं ना। बिल्कुल। जहाँ चाहो वहाँ नहीं। बाबा कहते हैं जितना समय चाहें और जहाँ चाहें वहाँ लग जाए उतना समय, उसको कहते हैं मन के मालिक। मन जीत जो जगत जीत। तो ये मन को यदि हमारे वश में करना है तो एकाग्रता की शक्ति बहुत आवश्यक है। मालिकपन की स्थिति, जिस श्रेष्ठ सम्मान बाबा ने हम बच्चों को दिया है, अनेक सम्मानों में हम यदि श्रेष्ठ सम्मानों में स्थित रहते हैं तो हमारी मन की स्थिति एकाग्र बन जाती है और हम निर्विघ्न भी बन जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से बहुत फायदे हैं। सर्व प्रति स्नेही बन जाते हैं, कल्याणकारी बन जाते हैं, सर्व के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो जाती है, सर्व के मन में भी ये वृत्ति बन जाती है। तो बाबा कहते हैं, जैसे उदाहरण बाबा ने बताया, जैसे दादियाँ भी सुनाती हैं कि ब्रह्मा बाबा को उन्होंने देखा कि चलते फिरते भी एक फरिश्ता स्थिति के अनुभव होती है और अचल है, माना काम कारोबार कर रहे हैं, डायरेक्शन भी दे रहे हैं, पूरे यज्ञ को भी संभाल रहे हैं, है ना, इतने सारे बच्चों को भी संभाल रहे हैं तन मन से सबसे, लेकिन स्थिति उपराम अलौकिक मन एक में रमा हुआ वो फरिश्ता देखा तो सबने ये अनुभव भी किया कि भाई कितना न्यारा रूप। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाप समान हम बनना है, क्योंकि अव्यक्त मास चल रहा है अभी, तो ब्रह्मा बाप समान न्यारापन का अनुभव करना है। तो सबको लगे कि कितने अच्छे न्यारे हैं। बाबा ने कहा यदि हम ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनते, यदि फरिश्ता नहीं बने तो देवता कैसे बन पाएंगे। इसलिए देवता बनना है तो पहले उसके पहले फरिश्ता बनना है। उसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन देना है। जब तक मन की एकाग्रता से अटेंशन नहीं देंगे, ऐसा नहीं कि करते चाहते तो नहीं है, करते तो नहीं है लेकिन हो जाता है सोचते नहीं लेकिन हो गया, यह है मन के वशीभूत होना तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप समान बनो, फरिश्ता बनो, है ना, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। और शिव बाबा कहते हैं निराकारी बनो। तो बाबा कहते हैं ये जो मन है, ये बीच बीच में हम जैसे योग में भी बैठते हैं, चाहे आधे घंटे के लिए बैठते हैं, उस बीच में कितनी बारी मन कहाँ कहाँ चले जाता है। यदि हम उस अटेंशन का पहरा लगाएं तो पता चलता है। बिल्कुल। नहीं तो चलो ठीक है, बैठ गए हैं फिर उठ गए, तो वो प्राप्ति का अनुभव नहीं हो पाता है। इसलिए बाबा कहते हैं जाना जहाँ जाना चाहिए, जितना समय जाना चाहिए तो उसकी एकाग्रता को बढ़ाओ। मालिकपन की सीट पर सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न हमारे को सम्मान की सीट मिली हुई है, तो उसको सीट पर सेट रहना है। तो ये है एकाग्रता की शक्ति। फिर बाबा ने डबल फॉरेनर्स से भी मुलाकात की है ना। तो बाबा ने कहा जैसे डबल फॉरेनर्स आते हैं मधुबन में तो मधुबन का श्रृंगार हो जाते हैं, है ना, मधुबन श्रृंगारित लगता है और ये जो संगठन है इंटरनेशनल हो जाता है। फिर बाबा ने जो वर्गीकरण की जो सेवा हुई है, जो जगदीश भाई जी ने बनाया था, तो उस वर्ग की सेवाओं से बहुत अच्छी सेवाएं हुई है भिन्न भिन्न सभी जगह में, सभी समाज में। तो बाबा ने कहा आईपीएस की आवाज़ बहुत फैलता है उसका, लेकिन वीआईपी कम आते हैं क्योंकि उनको फुर्सत नहीं होती है प्रोग्राम। बाबा ने फिर बहुत उस समय में क्या था, लाख लाख का प्रोग्राम का सब जगह बड़े बड़े शहरों में ये चल रहा था। तो बाबा ने कहा जैसे दिल्ली में प्रोग्राम हुआ है ना, और फिर कलकत्ता में भी होने वाला है, बाबा ने उसके बारे में बताया। तो जैसे दिल्ली में यदि प्रोग्राम हो रहा है तो बाबा ने कहा ये दिल्ली का आवाज़ फॉरेन तक भी पहुँचे, विदेश तक भी पहुँचा है। तो इसके लिए बाबा ने कहा मीडिया बाबा ने ये कहा कि यहाँ का मीडिया का संदेश वहाँ पहुँचे, और यहाँ यदि प्रोग्राम हम करते हैं तो वहाँ की मीडिया का अखबार यहाँ वालों को जगाए।
बिल्कुल बिल्कुल। ये बाबा का कहना है। तो ये इस प्रकार से यदि हमारी सेवा होती है तो बाबा कहते हैं यदि ऐसी सेवा होती है तो एक दो को देख उमंग भी आता रहता है। और बाबा ने कहा दुनिया में कहते हैं जो ओटे सो, लेकिन बाबा ने आज कहा जो ओटे सो ब्रह्मा बाप समान। अच्छा। फिर दादी जी से भी बाबा ने मुलाकात की। बाबा ने कहा कि बहुत अच्छी बिजी रहने का प्रोग्राम बनाते हैं, है ना, अनियमित आत्माएं हैं तो अनेक प्रकार के नए नए संकल्प चलते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा उड़ती कला अभी उड़ती कला का समय है, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा, लेकिन बाबा कहते हैं चढ़ती कला नहीं, उड़ती कला से ही हम फास्ट जा सकते हैं और फर्स्ट में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं। और फिर बाबा ने कहा कि जो कुमार कुमारियां है ना उस पर उनको बाबा ने खास बहुत अच्छी बात बताई है कि हम जिन्स को जगाओ। फिर बाबा ने कहा कमाल करके दिखाओ कि क्या कमाल कि स्वप्न मात्र भी पवित्रता की परिपक्वता हो, अपवित्रता नहीं आवे। इसलिए बाबा कहते हैं यदि ऐसे हैं तो बाप दादा पूरे विश्व को चैलेंज करता है कि ये मेरे ब्रह्मा कुमार कुमारियां युद्ध कुमार हैं, पवित्र कुमार हैं, डबल कुमार हैं, ये बाबा कहते हैं। तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो, है ना। तो यदि बाबा ने कहा कई प्रकार की मशीनरी भी आ गई आजकल चेक करने की, तो बाबा ने कहा चेक करो कि स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे आपके पास आने की। फिर बाबा ने कुमारी के लिए बोला कि कुमारी हैं जो पूज्य कुमारी हैं, है ना, पवित्र कुमारी हैं, है ना। कुमार कुमारी यह जो बाप दादा को प्रॉमिस करे कि हम सभी ऐसे पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता अपवित्रता का। ये बाबा ने तब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सेरेमनी मनाएंगे। तो मर जीवा जन्म मतलब जैसे होता है ना दूसरा जन्म लेते हैं तो पुराने जन्म का सब खत्म हो जाता है, तो ऐसे ये मर्जीवा जन्म है, नया जन्म है, ब्रह्मा मुख के द्वारा जन्म मिला है हम बच्चों को, तो ये पवित्र जन्म है। तो पवित्रता के संस्कार पूरे विश्व में फैलाना है, ये नारा लगाओ कि हम पवित्र हैं और पवित्रता के संस्कार हैं पूरे विश्व में फैलाएंगे। ये नारा बाबा ने कहा हम बच्चों को लगाना है। अब पवित्रता का नाम निशान नहीं, और अपवित्रता अगर यहाँ पर आती भी है बाबा ने कहा तो ये बहुत बड़ा पाप है और इसकी बहुत बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। इसमें बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप भी कुछ नहीं कर सकता, शिव बाबा भी कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल धर्मराज की सजा मिलेगी और बरोबर मिलेगी। इसमें वो धर्मराज का ही सहयोग देंगे वो भी। इसलिए इसमें ये नहीं कह सकते चलता है चलो, ऐसा नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये हमारे आश्रम का ब्रह्मा कुमारी संस्था का फर्स्ट सब्जेक्ट है पवित्रता, और पवित्रता ही नवीनता है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने भी गालियां पवित्रता के आधार पर ही खाई ना इतनी सारी, क्योंकि लोगों ने तो कहा था ना कि भाई आप पवित्रता के सब्जेक्ट पढ़ो बाकी सब कुछ भी ज्ञान दो। लेकिन बाबा ने कहा ये तो भगवान का आदेश है और पवित्रता के बिना तो संसार की सत्य की दुनिया की स्थापना हो ही नहीं सकती है। तो बाबा ने कहा गीत भी एक बजता है ना, पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। है ना, बहुत अच्छा गीत। तो बाबा ने कहा इसमें हल्के नहीं हो जाओ, है ना, पवित्रता में हल्के नहीं हो जाओ। बाप दादा जो है ना ऑफिशियली इशारा दे रहे हैं, है ना, ये नहीं कामन नहीं समझो इसमें, है ना। यदि अपवित्रता आती है तो बाबा ने कहा ये सफेद कागज पर जैसे काला धब्बा है, दाग है। तो फिर बाबा ने हम बच्चों को ड्रिल भी कराई है, मुरली तो और भी है काफ़ी अच्छी गुहिता वाली है, लेकिन समय ज़्यादा हो जाता है। तो आज बाबा ने फिर वरदान में भी साकार ब्रह्मा बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता और ये वरदान दिया है बाबा ने। तो एक ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, एक ब्रह्मा बाप को देखना है, इस पर बाबा ने खास जोर दिया है।
क्योंकि उनके कर्तव्य ही हमारे को फरिश्ता बनाने वाले हैं। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा है, यदि हम जो मान मिलता है, जो भी हम सेवा करते हैं या जो भी कर्तव्य करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार करते हैं किसी से, है ना, और बहुत अच्छा लगता है, तो उसके द्वारा यदि मान मिलता है, कोई प्रोग्राम करते हैं, कुछ भी यदि कार्य करते हैं, तो मान जो मिलता है, यदि उसका भी यदि हम त्याग करते हैं, तो बाबा ने कहा वही सर्व के माननीय बन जाते हैं। नहीं तो कहा जाता है अरे हमें तो पूछा नहीं, बोला भी नहीं, देखा, नाम तक नहीं लिया, है ना। तो बाबा कहते हैं जो हमें मान मिल रहा है उसको भी दूसरों को दे दो। बिल्कुल, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, अपना जो सम्मान था वो भी दादियों को दिया, संगठन को दिया, बच्चों को दिया। तो तब माना माननीय बनने का भाग्य उसमें समाया हुआ है। तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने एकाग्रता के ऊपर, पवित्रता के ऊपर, सर्व खजानों से संपन्न बनाने के ऊपर, है ना, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण और दुआओं का खजाना हम बच्चों को भरपूर दिया है इस पर। और पवित्रता हम बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान हमारे ब्राह्मण जीवन में अमृत बेले से लेकर रात तक ना आवे, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि हमारा ये 2-4 घंटे का योगी जीवन नहीं है, पूरा जीवन है ये। तो जरा भी हम इसमें ढीलापन, अलबेलापन ना आवे, यह ध्यान रखना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।